पवन दुग्गल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो साइबर एक्सपर्ट है, जरा उनके पास भी चल दें। आपका ओपिनियन इसमें कौन सही है कौन गलत है? यहां पर जहां कारोबार कर रहे हैं वहां लॉ ऑफ द लैंड तो मानना ही पड़ेगा, ये नजरिया सही है? या वो नजरिया सही है कि हर आवाज घोंटने लगोगे तो कहां तक जाओगे? फिर तो डार्क नेट भी है, फिर तो वीपीएन से काम करने वाले लोग भी हैं। देखिए, व्हाट्सएप को समझना होगा कि आप भारतवर्ष में धंधा कर रहे हैं और आप कानून का पालन नहीं कर पा रहे हैं, ये दोनों में कोई सामंजस्य स्थापित नहीं होता। अगर आपने भारतवर्ष में धंधा करना है तो भारतीय कानून का पालन करना है। और कानून आपको कौन सा कह रहा है कि आप सेंसरशिप का राज लेकर आइए? कानून आपको ये कह रहा है कि ड्यू डिलिजेंस के पैरामीटर्स को स्थापित करिए और ये कंप्लाई करिए। हाँ, और जहां तक ये शोर मचा रहे हैं ट्रेसेबिलिटी के, अगर आप रूल 4 ऑफ द आईटी रूल्स 2021 ध्यान से पढ़ेंगे तो ये ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति के हर मैसेज के ऊपर आइडेंटिफिकेशन सरकार चाहेगी, ऐसा नहीं है। केवल चुनिंदा सर्कमस्टेंसेस में जहां पर आवश्यकता महसूस की जाएगी कि इस मामलों में जरूरी है भारत की प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा को प्रभावित रूप से सुरक्षित करने के लिए, या वो पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी के लिए जरूरी है। एक चीज ये बताइए कि इसमें कितना ग्रे एरिया रहेगा? अपने हिसाब से उसकी तर्जुमानी कर लेने का एक सुविधा रहेगी, सूटेबिलिटी रहेगी कि कौन सत्तारूढ़ है और सरकार चला रहा है, या चीजें कितनी क्लियर रहेंगी? जैसा अभी वो कह रहे हैं अभय दुबे कि अगर हमने एक अपनी बात कहते हुए कुछ लोगों ने पोस्टर लगा दिए और उनको अंदर कर दिया जाएगा, क्यों? क्योंकि उस समय की सरकार का नजरिया यह है कि ये इस समय व्यवस्था खराब करने वाली बात हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आपको चेक्स एंड बैलेंसेस की आवश्यकता होगी जो रूल्स में नहीं है। जो अब अदालत में पहुंच ही गए हैं तो उच्चतम ये दिल्ली हाई कोर्ट जो है उसको देखेगी। लेकिन ये कहना कि साहब हम एक सेंसरशिप रिजीम चला रहे हैं, नहीं, आपने जो एक बात कही वो तो बड़ी अच्छी बात है और वो तो बड़ी समझ में आने वाली और बड़ी रैशनल वाली बात है कि अगर आप हिंदुस्तान में कोई काम कर रहे हैं तो हिंदुस्तान की नियमावली तो आपको मानना पड़ेगी ही पड़ेगी। अपराजिता जी, लेकिन इससे जुड़ा हुआ जो दूसरा डायमेंशन है, क्या उसको भी तवज्जो देने के लिए सोच रही है क्या सरकार? ये कह देना कि हम निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करेंगे, इसमें सारी बातें क्या उस ब्रैकेट में आ जाती हैं या गुंजाइश बचती है प्राइवेसी का उल्लंघन हो सकने की गुंजाइश? आपने जो कहा और सारे वक्ताओं ने कहा अभय दुबे जी को छोड़कर कि अगर देश में व्यापार करना है तो देश के नियमों को मानना होगा और हम कटिबद्ध हैं अपनी सुरक्षा और अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए। और सबसे बुरी बात यह हुई कि व्हाट्सएप को कोर्ट जाना पड़ा। मुझे समझ में नहीं आता है, अगर आपको केंद्र सरकार के साथ कुछ बातें करनी है या कुछ विरोध है तो उन विरोध के तत्वों को लेकर केंद्र सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास जाएं। उन्हें ऊपर भी जाने की जरूरत नहीं है। मैं 5 साल ज्वाइंट सेक्रेटरी थी, मैं जानती हूँ। वहां पर जाए, वहां बैठ जाए और सारी बातें कही और लिख के दे दें कि हमारे ये ऑब्जेक्शंस है, इसे कंसिडर किया जाए। देखिए आज के दिन के मैम एक बात जो मैंने आपसे पहले पूछी थी, अगर आपकी कोई इस बारे में बात हुई हो गवर्नमेंट में, कोई एक समझ बनी हो मैम कि क्या इसको लेकर, क्योंकि ये मियाद समाप्त हो रही है, तो क्या आज से कोई कार्रवाई हम देखेंगे या कोर्ट में जाने के बाद अब ये पूरे डायमेंशंस बदल गए हैं? क्या होगा मैम? नटशल में जरा ये बता दीजिए। विक्रम सिंह साहब के पास जाना है मुझे। देखिए, मई 25 तक का समय दिया गया था, आपने सही कहा। व्हाट्सएप को हमारी तरफ लौटना था, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कुछ बातें आई नहीं, लेकिन वो कोर्ट चले गए और अभी सब जुडिस मैटर हाई कोर्ट में है। तो मुझे लगता है कि अभी केंद्र सरकार इस पर विचार कर रही है और ये टेक्निकलिटी भी समझनी आवश्यक थी कि सरकार अभी क्या सोच रही है। लेकिन जरा विक्रम सिंह साहब के पास मैं जाना चाहता हूँ। विक्रम सिंह साहब, ये तो आपने ठीक कहा कि इसमें ज्यादातर वो लोग जो प्राइवेसी की आड़ में असल में गलत धंधे करना चाहते हैं, क्योंकि मैं ये देखता हूं कि जिन लोगों को भी कहीं अंदेशा होता है कि बात मेरी रिकॉर्ड ना कर ली जाए, वो सीधे व्हाट्सएप कॉल कर रहे होते हैं। जिनको भी इस तरीके के काम कर रहे होते हैं, और ये भी पता चला था कि करप्ट ऑफिसर्स जो हैं वो लेने देने के संदर्भ में जो कॉल करते हैं वो व्हाट्सएप की वही कॉल होती है जिसमें उनको लगता है कि ये रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी। लेकिन सर, इसकी आड़ में क्या बहुसंख्य लोग, क्योंकि ऐसा करने वाले मेजॉरिटी में नहीं होंगे, क्या उनके अधिकारों को भी छीन लिया जाना ठीक है? दिनेश जी, आपने प्रारंभिक संबोधन में बिल्कुल स्पष्ट किया था, अधिकांश लोग, आपके पैनल में जितने लोग बैठे हैं और आप स्वयं, अगर हमारे व्हाट्सएप चैट को अगर उसको चेक कर लिया जाए तो किसी को आपत्ति नहीं होगी। यह भी कहा जाता है कि मैं एक बहुत हल्की बात कह रहा हूं कि कैरेक्टर, किसी इंटरव्यू में कैंडिडेट गया था, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाए हो कि नहीं, अपना मोबाइल फोन दिखाओ जरा, तुम्हारी व्हाट्सएप चैट देख लूं, तुम्हारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट उसी से मालूम पड़ जाएगा। कैंडी का मैं व्हाट्सएप चैट अपना नहीं दिखाऊंगा, तो स्पष्ट हो गया कि उसका कैरेक्टर क्या है। 99 लगभग 100% लोग इससे बिल्कुल
इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जो जिनके अंदर जिसकी दाढ़ी में तिनका है वो जरूर सशंकित होगा, वो भयाक्रांत होगा, क्योंकि उसके व्हाट्सएप चेक आपने कहा भ्रष्ट अधिकारी हो, अपराधी हो, यौन अपराधी। विक्रम सिंह सर, मैं किसी से बात कर रहा था आज इसी संदर्भ में, प्रील्यूड में कि प्रोग्राम के लिए तैयार होते, उन्होंने ये कहा कि देखिए अगर एक मीटिंग हो रही है सरकार की और उसका अगर सीधा प्रसारण प्रोटोकॉल का उल्लंघन माना गया, उसमें कुछ गलत नहीं हो रहा था, लेकिन वो प्रोटोकॉल था, तो क्या लोगों के संदर्भ में भी इस बात को इस तरीके से नहीं सोचा जाना चाहिए क्या कि हर जगह प्राइवेसी में कुछ गलत ही हो रहा हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन प्राइवेसी कई जगह आवश्यक होती है। बिल्कुल, प्राइवेसी उसका सम्मान राष्ट्र का इसीलिए हमारे मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स में वो है, और इसको सुरक्षित रखने के लिए शासन प्रतिबद्ध है। और अपराजिता जी से ये हम सबकी गुजारिश रहेगी कि कृपया ये शासन स्तर पर सुनिश्चित कराएं कि इसके ऊपर कोई आंच ना है। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे ऊपर की हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता पे है। राष्ट्रीय सुरक्षा रहेगी तो हमारी आपकी निजता भी रहेगी, इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर जो हमारी निजता है उसके ऊपर भी सुरक्षा करते हुए व्हाट्सएप पे नियंत्रण रहे। दिनेश जी, ठीक है। प्रदीप सिंह सर, मैं आपके पास ये समझने के लिए आना चाहता हूं, देखिए कभी कोई कदम उठाया गया, दूसरे तरफ के पाले में खड़े लोगों ने उसको इमरजेंसी का नाम दिया। किसी समय कोई कदम उठाया गया तो ये कहा गया कि देखिए सेंसरशिप करने की कोशिश की जा रही है, आवाज घोंटने की कोशिश की जा रही है, ये तो अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है। क्या ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किधर खड़े हुए हैं, या इसको लेकर बहुत क्लियर कट चीजें हैं सामने जिनका रेफरेंस अगर लिया जाए तो ये स्पष्ट हो जाता है कि क्या सही किया गया या गलत किया गया? देखिए दिनेश जी, मैं अपने को इसी मुद्दे तक सीमित रखूंगा। कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए कि भारत सरकार या किसी भी राज्य की सरकार है तो वो जो इकाई है वो कंटिन्यूटी में होती है। मुख्यमंत्री आएंगे जाएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे जाएंगे, आज ये पार्टी सत्ता में है, कल वो पार्टी सत्ता में होगी, लेकिन भारत सरकार रहेगी। तो ये जो कानून बनाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जैसे ही ये सरकार जाएगी ये कानून खत्म हो जाएगा। अगर देश के हित में कोई कानून बनाया गया है तो मैं नहीं मानता कि इसमें बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा इन लोगों की कोई भूमिका है। आप ये बताइए कि कानून देश के हित में है कि नहीं? क्या देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों का पता मिलना चाहिए कि नहीं? व्हाट्सएप से कोई, ये सरकार नहीं कह रही कि हम तुमको जेल भेज देंगे, वो कह रही कि जिसने ये गलत काम शुरू किया, जहां से शुरू हुआ, सिर्फ उसका पता बता दो। उसने 10,000 लोगों को अगर भेजा है तो उसका पता नहीं पूछा जा रहा है। जिसने शुरू किया है सिर्फ उसका पता पूछा जा रहा है। और ठीक है, राइट टू प्राइवेसी जो है वो मौलिक अधिकार हमारा है, लेकिन क्या हमारा निजता का मौलिक अधिकार हमारे देश की सुरक्षा से बड़ा है? क्या देश की सुरक्षा को खतरे में? लेकिन प्रदीप सिंह जी, जो लोग ऑपोजिशन की पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनको ये क्यों नहीं सुहारा है? उनको ये क्यों लगता है कि उनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी? उनके पीछे अक्सर ईडी और सीबीआई छोड़ दी जाती है। उन्होंने अगर कुछ किया तो उस पे कोई किसी ना किसी नियमावली का हवाला देकर कार्रवाई की कोशिश की जाती है। क्या उनकी ये सोच गलत है क्या? अभय दुबे जी इसके लिए हाथ उठा रहे हैं, मैं उनके पास जाऊंगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।